ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृति देवैः सदा वन्दिता सा मः पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं जगत्कारिणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कबहिर्नयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रये च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्व उत्पत्त्याय हेतवे तापत्रयी विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरु परम्परां। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि
हरहु कलेश विकार। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ताहि ते आयो शरण सबेरे, ताहि ते आयो शरण सबेरे। नाथ ज्ञान विराग भगति साधन कछु, सपनेहु नाथ न बेरे। ताहि ते आयो शरण सबेरे। लोभ मोह मद काम क्रोध रिपु, फिरत रैन दिन घेरे। लोभ मोह मद काम क्रोध रिपु, फिरत रैन दिन घेरे। तिनहि मिले मन भयो कुपथ रत, फिरे तिहारे फेरे। ताहि ते आयो शरण सबेरे। ताहि ते आयो शरण सबेरे। दोष निलय याह विषय शोक प्रद, कहत संत श्रुति तेरे। जानत हूँ अनुराग तहाँ अति, सो हरि तुम्हारे प्रेरे। ताहि ते आयो शरण सबेरे। ताहि ते आयो शरण सबेरे। विष पीयूष सम करहु अघिन हिमु, तारि सकऊ बिनु बेरे। तुम सम ईस कृपालु परम हित, पुनि न पाई हूँ हेरे। ताहि ते आयो शरण सबेरे। ताहि ते आयो शरण सबेरे। यह जिय जानी रहो सब तजी, रघुवीर भरोसे तेरे। तुलसीदास यह विपति बागुरो, तुम ही सो बने निबेरे। ताहि ते आयो शरण सबेरे। ताहि ते आयो शरण सबेरे। हे नाथ, केवल आपका ही भरोसा है, इसी कारण पहले से ही मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। क्योंकि ज्ञान वैराग्य भक्ति आदि साधन ये तो सब मेरे पास स्वप्न में भी नहीं है, जिनके बल से मैं संसार सागर से पार हो जाऊं। मुझे तो लोभ अहंकार क्रोध मोह नाना प्रकार के शत्रुओं ने घेर रखा है, ये क्षण भर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते हैं। हे प्रभु, इन सब के साथ मिलकर यह मन भी बड़ा कुमार्गी हो गया है, कुपंथी हो गया है। अब तुम्हारे ही आपके ही फेरने से ये फिरेगा, मेरे बस की बात नहीं है। ये बड़ा शोकप्रद है। ये संसार संत जन और वेद पुकार पुकार करके कहते हैं ये संसार सब विषय पापों के घर हैं,
और शोकप्रद हैं। नाथ, ये जानते हुए भी मेरा मन बार बार विषयों में ही जाता है। मैं सत्य सत्य कहता हूँ दयालु, दीन दयालु, ये तुम्हारी ही प्रेरणा तो नहीं है। गोस्वामी जी कभी कभी ऐसा भाव बना लेते हैं, कहते हैं नाथ, क्योंकि आपके ही काल कर्म गुण दोष स्वभाव ये सब आपके ही तो बनाए हुए हैं, तो ये क्या आपकी प्रेरणा से तो मुझे नहीं परेशान करें। नाथ, मेरी परीक्षा मत लीजिए, क्योंकि मैं तो इनके चक्कर में पड़ ही जाऊंगा। नहीं तो बताइए आप क्या नहीं कर सकते हैं। आपके तो सर्व समर्थ हैं, जो कुछ भी हो तुम चाहो तो विष को अमृत और अमृत को विष बना सकते हो, और बिना ही जहाज के संसार सागर के पार कर सकते हो। तुम सरीखा कृपालु और परम हितकारी स्वामी ढूंढने पर भी कहीं मुझे नाथ नहीं मिलेगा, और ऐसे स्वामी को पाकर के भी अगर मैं अपना काम नहीं बना पाया तो हो हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे स्वामी, मेरे जैसा महामूर्ख कौन होगा। और भी कहते हैं इस बात को हृदय में जान करके हे रघुनाथ जी, मैं सब छोड़ छाड़ करके तुम्हारे चरणों में पड़ा हूँ, आपकी शरण हूँ नाथ। तुलसीदास जी कि यह विपत्त रूपी जाल तुम्हारे ही काटे कटेगा, यही इस दास की भी नाथ कहना है। बार बार सभी संत महात्मा भी यही कहते हैं। ये मंगलमय विनय पत्रिका का पद हम सबके लिए बड़ा ही प्रेरणादायक है। भगवान की कृपा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने आकर के ऐसी विनय युक्त वाणी के द्वारा भगवान को मनाया है। वास्तव में आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के ही अवतार हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ही वाल्मीकि हुए, और वाल्मीकि कलि के कठिन कुचाल को नष्ट करने के लिए और इन कलयुगी हम जैसे सरीखे दीनों की रक्षा करने के लिए ही वाल्मीकि तुलसी भयो भक्तमाल में लिखा हुआ है। तो ऐसे परम पिता परमात्मा की पावन ये करुणा है कि गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस की रचना करके, जो साक्षात भगवान श्री राम का ही शब्दावतार है, भगवान ही शब्द शब्द में भरे हुए हैं, और अन्य अपने इन 12 ग्रंथों में विविध भांति से भगवान की मंगलमयी प्रार्थनाएं की हैं। आनंद से इनका पठन पाठन करके इस मार्ग का अनुकरण करके हम सरीखे जीव भी इस भवसागर से पार हो जाएंगे, ऐसा विश्वास है, क्योंकि ऐसा भरोसा है। भगवान श्री राम से तो एक बार भी कोई ये कह देता है कि हे नाथ मैं आपका हूँ, इतने से ही रीझ जाते हैं, आप सुमिरन से ही प्रसन्न हो जाते हैं। कलयुग में बड़े बड़े साधन नहीं काम आ पाते हैं तो सभी साधनों का महत्व वेदों ने नाना प्रकार के उपाय बताए हैं, पुराणों ने नाना प्रकार के उपाय बताए हैं। अरे सभी देवताओं की पूजा अलग अलग देवताओं की अलग अलग कामनाओं से की जाती है, लेकिन कोई त्रुटि हो जाती है तो देवता नाराज हो जाते हैं और उल्टा परिणाम भोगना पड़ता है। तो किस किस की शरण में मैं नाच जाऊंगा। मैं तो यही न्योरा करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपसे, यही वंदना करता हूँ, यही स्तुति करता हूँ, किस दिन पर दया करो। और इस शरणागत भाव जो अपने अंदर है, बस एक ही हमारे पास एक ही उपाय है, एक ही साधन है, एक ही भरोसा है, एक ही विश्वास है, और वो ये है। यद्यप मैं ये बात कहने योग्य भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है कि एक बानी आपका ऐसा विरुद्ध सुना गया है नाथ। भक्तों, अपना तो यही मत है, कलयुग में और कुछ तो नहीं हो पा रहा है। वेश बनाने से संत कोई नहीं हो जाता है। वेश बना करके अपना जीविकोपार्जन करने के लिए भगवान के नाम के सहारे अपना पालन पोषण परिवार का कर रहे हैं। भगवान के नाम से ही, भगवान की कृपा से ही इस उदर का पालन पोषण हो रहा है। श्री वरदानी हनुमान जी महाराज ने अपनी शरण में ले रखा है। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, घटघट की जानने वाले हैं। जब तक हृदय से करूं पुकार उनसे नहीं करूंगा, जब तक प्रार्थना नहीं करूंगा, जब तक शील उनका हम जानते हैं कि अन्य साधन तो हमारे बस के है नहीं, लेकिन उनका एक विरुद्ध जानते हैं। गोस्वामी जी की कृपा से अगर उस विरुद्ध के
सहारे अपना बेड़ा पार हो जाता है, तो इससे सहज, इससे सरल उपाय और कौन सा होगा। क्योंकि सुतीक्षण ने एक बात कही है, महामुनि सुतीक्षण महर्षि अगस्त्य के परम प्रिय शिष्य ने ये बात बताई है कि प्रभु, जबकि वो सब साधन संपन्न महामुनि थे, लेकिन हम जैसे जीवों के लिए ही तो ये बात बताई है कि इनका एक विरुद्ध है। वो कौन सा है कि सब आश्रय छोड़ दो और भगवान श्री राम के चरण शरण ग्रहण कर लो तो कल्याण हो जाएगा। क्योंकि एक बानी अब करुणा निधान की, अब करुणा निधान है, माने आपका ये नाम रखा है। सुतीक्षण महाभागवत भक्त हैं, परम भक्त हैं। ये करुणा निधान सबको नहीं मालूम है और सुतीक्षण को ये नाम मालूम है। सुतीक्षण कितने भगवान के प्रेमी भक्त होंगे। उन्होंने इस नाम का संबोधन किया है कि करुणा के निधान तो रघुनाथ जी ही हैं और इस नाम से ही माँ जानकी अपने स्वामी को पुकारती हैं। जीवों पे करुणा करने के लिए वो तो निरंतर प्रेरित करती हैं। आप अनुराग स्वरूपिणी हैं। आप भगवान को भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए वो संकेत करती हैं, बताती हैं और उनके अंदर वो करुण भाव उत्पन्न कराती हैं, जिससे वे भक्तों पे कृपा करें। क्योंकि आप अपने इस स्वरूप को समझे, जाने आप कौन है नाथ। क्योंकि आप उनकी बड़ी प्रिया हैं, बड़ी प्रिय। भगवान श्री राम के और भगवती सीता में वैसे तो कोई भेद ही नहीं है, लेकिन वो परमात्मा जब दो रूपे में हुआ तो एक माँ जानकी जी, एक परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं जानकी मैया कितनी प्रिय हैं प्रभु श्री राम की, क्योंकि आपका ही वो स्वरूप है। आपने ही वो नारी स्वरूप धारण करके, वो देवी स्वरूप धारण करके, वो माँ का स्वरूप धारण करके, क्योंकि माँ की तरह जगत का पालन करते हैं तो माँ ही की तरह रक्षा करते हैं। तो माँ के रूप में कैसे हैं, वो सीता मैया के रूप में तो हैं। क्योंकि भक्तों के लिए आपने यही तो कह रखा है, करऊँ सदा, सबकी नहीं, भक्तों जो शरणागत भाव में हैं, जो भगवान से प्रार्थना करते हैं हमें अपने शरण में ले लो, जो भगवान के सब प्रकार से शरण भाव में आ गए हैं, अधीन हो गए हैं, ऐसे शिष्पना भाव ला करके जो अपने बल का कोई आश्रय नहीं रखते हैं, ऐसे भक्तों के लिए भगवान ने कहा है कि करऊँ सदा तिनकी रखवारी। बोले जिमि बालक राखही महतारी। तो सुतीक्षण परम भक्त थे, उन्होंने ये बात कही है, नाथ मैं और कोई साधन नहीं जानता हूँ। आपके विषय में पहले ही बताया जा चुका है कि मन कृम बचन ऋषि अगस्त्य, और पीछे जाएं अगर तो बोले ऋषि अगस्त्य जब भगवान वन में भ्रमण करते हुए आगे बढ़ रहे थे तो एक परम भक्त आपको मिला, प्रेमी भक्त मिला। वो कौन है? बोले मुनि अगस्त्य कर और शिष्य सुजाना। सुजान तो ये जो राम जी के स्वभाव को जान जाए, राम जी के मन को जान जाए, राम जी के विरुद्ध को जान जाए, राम जी को रिझाने का मंत्र जान जाए, राम जी को प्रसन्न करने का मंत्र जान जाए, वो सुतीक्षण है। बोले ऋषि अगस्त्य कर और शिष्य सुजाना और नाम सुतीक्षण रति भगवान। बड़े अनमोल शब्द है महाराज। भरत के समान, भैया के समान कोई नहीं है संसार में, लेकिन वो भी मांगते हैं। क्या मांगते हैं? जन्म जन्म रति राम पद, अर्थन धर्मन काम रुचि और गतिन चाहूँ निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। और वो राम जी के चरणों में इसकी निरंतर रति है, उन मुनिवर की निरंतर भगवान के चरणों में रति, और कहीं उनकी रति है ही नहीं और उनका कहीं प्रेम है ही नहीं। आपका सर्वस्व सब कुछ जो भी है राम जी के चरणों में है। जैसे त्रिजटा नाम, सब कहीं भक्त होते हैं भगवान के, और राक्षसी का देखो, और राम उसको अंदर भगवान ने कौन होगी वो
जीवात्माएं, जहाँ भगवान ने बिठा रखा है वहाँ भगवान की लीला का कार्य संपन्न करने के लिए डटी हुई हैं। राक्षसों के रूप में भी भगवान भेज देते हैं अपने भक्तों को, वहाँ भी भगवान का वो कार्य सिद्ध करते हैं। भगवान की लीला भूत सजाते हैं। त्रिटा साधारण थी, अरे देखो वो सीता मैया को वहाँ आश्वासन देती रही, ढाढ़ास देती रही, सब समझाती रही तब तक, क्योंकि वो भगवान की भक्त है। त्रिजटा नाम और राक्षसी का, बोले राम चरण रति के अंदर रति है, और रति ही तो सब मांगते हैं। भरत जी ने यही तो दे रखा है, भरत जी के अंदर सब कुछ है, लेकिन वो भक्तों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि मांगना है तो भगवान के चरणों में रति मांगो। और ये महाभागवत भक्त जो हैं ये इससे पहले से ही परिपूर्ण हैं। राम चरण रति, बोले निपुण विवेका, बहुत ही चतुर है। निपुण चतुर शिरोमणि तेई, निपुण माने होशियार, सब कार्यों में दक्ष है वो। और विवेका यानी याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, और वो विवेक से युक्त हैं, वो साधारण नहीं है भक्त, वो विवेक ज्ञान से युक्त हैं, सब कुछ जानने वाली है। ऐसे ही सुतीक्षण महामुनि के विषय में ये बात लिखी गई है। ऋषि अगस्त्य कर और शीश सुजाना, और कैसे हैं आप? ऋषि अगस्त्य कर शीश सुजाना, और नाम सुतीक्षण रति भगवाना, मन क्रम बचन राम पद सेवक, और सपने आन भरोशन देवक। रघुनाथ जी के आगमन का समाचार आपको मिला, नाचने लगे, कूदने लगे, कबहु नृत्य करे गुन गाई। भगवान ने उनके इस प्रेम भाव को देखा, उछलते हैं, कूदते हैं, स्थिर हो जाते हैं, कभी कभी गाने लगते हैं, अरे प्रभु हमारे आ रहे हैं, स्वामी हमारे आ रहे हैं, नाथ हमारे आ रहे हैं। सुना भगवान सभी ऋषियों के साथ में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, और भगवान एक वृक्ष की ओर में उनकी उस लीला को आप देख रहे हैं। भगवान के ध्यान में स्थिर होकर के मगन हो गए और समाधि लग गई। अब भगवान ने कहा ये तो हम तो उनको दर्शन देने जा रहे हैं, ये तो समाधिस्थ हो गए। भगवान ने उनको बहुत भांति से जगाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो उस परमात्मा के श्री राम भगवान के पावन स्वरूप के ध्यान में अंतःकरण में उनके दर्शन कर रहे हैं, वो उठाए नहीं उठ रहे हैं। प्रभु श्री राम को ध्यानावस्था में आप देख रहे हैं, उस पावन स्वरूप को देख रहे हैं। भगवान ने कहा ऐसा, ये यहाँ पे एक तरह से संसार को ये बताया जा रहा है कि देखो वो राम स्वरूप भगवान श्री राम के, दशरथ नंदन भगवान श्री राम के स्वरूप पे इतने आसक्त हैं, यानी उस रूप को ही वो चाहते हैं। यहाँ तक कि भगवान ने अपना एक दूसरा रूप उनको दिखाया, जिसके दर्शन करने के लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, ये विष्णु नारायण स्वरूप हमारा अत्यंत दुर्लभ है, योगियों के लिए भी दुर्लभ है, इसके दर्शन करना बहुत मुश्किल है। और वो रूप भगवान ने सुतीक्षण को दिखलाया। राम रूप तब हृदय दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। लेकिन महाराज यहाँ पे क्या स्थिति हो गई? ऐसे राम जी के मन के वचन से सेवक हैं आप। बोले मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकल मीन मणि, जैसे मछली को नीर से बाहर निकाल लिया जाए, जैसे सर्प की मणि छीन ली जाए, इसी प्रकार से वो विकल हो गए विष्णु नारायण के स्वरूप को देख करके। राम रूप को ही आप देखना चाहते हैं, और उठ करके देखा सामने तो प्रभु श्री राम सीता अनुज समेत प्रभु नील जलतल श्याम वो समेत रूप सामने खड़े हुए हैं। सीता मैया के सहित, लक्ष्मण भैया के सहित राम जी को देख करके चरणों पे गिर पड़े और उन्होंने स्तुति की, प्रभु जब तप नियम जोग ये सब कुछ मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ, मैंने कोई साधन नहीं किया नाथ, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ आपकी, वो कौन है?
बोले प्रभु एक बानी करुणा निधान की, आपको वो प्रिय हो जाता है। सारे भरोसे छोड़ करके जो आपकी शरण में आ जाता है, फिर उस शरणागत को आप नहीं त्यागते हैं। एक बानी करुणा निधान की, बोले सो प्रिय जाके गतिन आन की। श्री राम कथा के अंतर्गत आप सभी श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान नाना प्रकार की कथाएं सुना रहे हैं। तो इस समय चातुर्मास में एक जगह स्थिर हैं, तो आपको भी भगवान की मंगलमयी कथाएं भी भक्तों की बीच बीच में जो आनंदमयी हैं, भक्तिमयी हैं, प्रेममयी हैं और भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाली है, वही तो गा रहे हैं। भगवान भी तो वहाँ लक्ष्मण भैया से यही तो संवाद कर रहे हैं। फटिक शिला अरण्य कांड से निकल करके किष्किंधा कांड में अपना ध्यान आकृष्ट करें, वही के तो प्रसंग श्री राम कथा के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं। चातुर्मास का महीना चल रहा था, इस समय भी चातुर्मास का महीना चल रहा है। पावन भादों का मास चल रहा है, श्रावण बीत चुका है। सब श्रवण करें श्रावण में, भादव में वो भद्रता लाएं, तब आनंद होगा, कल्याण हो जाएगा, वो मंगलमय आप हो जाएंगे। चातुर्मास में होता क्या है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, श्रावण मास में श्रवण करें भगवान की नाना प्रकार की कथाएं, भगवान शिव की कथाएं, भगवान गणेश की कथाएं, भगवान नारायण की श्रीमद् भागवत महापुराण इत्यादि में भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी कथाएं श्रीमद् भागवत महापुराण में। आज पावन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पावन अवसर है। आज 16 अगस्त को श्री वरदानी हनुमान जी मंदिर में पावन महोत्सव मनाया जाएगा। प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए भगवान की मंगलमयी लीला का गुणगान कर रहे हैं। भगवान सर्व रूपों में है, विविध रूपों में है, राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। भगवान कभी भगवान श्री कृष्ण की महिमा कैसी है, कैसे अवतार हुआ है, बोले ये कथा के अंतर्गत है, इधर उधर जाते नहीं है, लेकिन वो जो आ जाता है वो बोलते चले जाते हैं, अपने पास तो कुछ है नहीं। भगवान फटिक शिला पर बैठ करके लक्ष्मण महाराज जी को कथा ही तो सुना रहे हैं। बोले फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, और सुख आसीन तहाँ दो भाई, कहत अनुज सन और कथा अनेका, भगति विरति नृपनीति अनेका, बरसा काल मेघ नभ छाए। अब इस समय दौड़ धूप थोड़ी होती है, भगवान ने उन महीनों में इंतजार किया। इस समय वानरों को परेशान नहीं करना है, तब तक सुग्रीव को भी बहुत दिनों बाद ये राज्य का सुख मिला है। भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, कितने करुणा निधान हैं। आप विचार करें भक्तों कि भगवान अपनी विपत्ति को भक्तों की विपत्ति के आगे भूल जाते हैं। भगवान वन वन में भटक रहे थे सीता मैया की खोज करते हुए, और सबरी मैया के द्वारा बताया गया कि सुग्रीव के पास जाओ। हनुमान जी ने सुग्रीव से भेंट करा दी, सुग्रीव ने अपनी विपत्ति सुनाई। भगवान सीता मैया का अन्वेषण करना भूल गए। अपनी विपत्ति, भगवान को तो विपत्ति है ही कोई नहीं, लेकिन देखो किस अवस्था में भगवान है। भगवान ने अपना दुख भूल करके पहले अपने भक्त का दुख दूर किया, पहले वाली का उद्धार किया और सुग्रीव को राजा बना करके सिंहासीन कर दिया और कहा तुम भैया राज्य करो, लेकिन हमारे कार्य को भी ध्यान में रखना। अंगद सहित करहु तुम राजू, लेकिन संतत हृदय धरहु मम काजू। भगवान का कार्य मत भूलो, यही तो उपदेश भगवान का है। मैंने तुम्हें मानव शरीर दिया, मैंने तुम्हें नाना प्रकार के सुख दिए, सुख के साधन बनाए। ये प्रकृति की जितनी संरचना है सब तुम्हारे लिए बनाई। ये नाना प्रकार के भोग भगवान ने बनाए, खटैश्वर्य से युक्त भगवान है, सब कुछ भगवान ने दिया। लेकिन वो भक्ति जो हमसे बिछुड़ गई है, भगवान की भक्ति यानी माँ जानकी
भक्ति ही तो है वो। सब सुख खान भगत तय बाकी। और जनक सुता हा गुण खान, सारे गुणों की खान ही है भक्ति माता। हा गुण खान जान की सीता, भगवान यही तो कहते हैं। तो हमारा कार्य है भगवान को भी भक्ति से जब विमुक्ता होती है, जब दूरी होती है तो भगवान को भी दुख होता है। भले लीला की दृष्टि से है, लेकिन है तो लीला ही है। भगवान ने संसार की शिक्षा के लिए तो संसार में आकर के लीलाएं की हैं। चाहे संत के हृदय से भक्ति दूर हो जाए तो संत को दुख होगा, भक्त को दुख होगा, भक्त की भक्ति बिछड़ जाए। अब ये काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या दम्भ द्वेष छल प्रपंच नाना प्रकार के पाखंड, ये मोह रूपी रावण के अनुचर ये हमारी भक्ति माता को चुरा लेते हैं, हमारी शांति को चुरा लेते हैं। शांति स्वरूप आप हैं, शक्ति स्वरूप आप हैं, भक्ति स्वरूप आप हैं। ये सब हमारी इन बलात् इनका जो हरण कर लेते हैं, तब हम खिन्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, क्लेशित हो जाते हैं, चिंतातुर हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं। तब फिर हमें कौन ये भक्ति का पता बताएगा? तब चाहे भगवान हो और चाहे भक्त हो, दोनों को भक्ति से मिलाने वाला तो कोई सिद्ध महात्मा ही, सिद्ध पुरुष ही, सिद्ध भक्त ही तो भक्ति का पता लगाएगा और भक्ति की प्राप्ति में सहयोग करेगा। कोई सद्गुरु मिल जाए हमें, कोई हमें पता बताने वाला मिल जाए, कोई वहाँ खोज करने वाला, हमारी शांति किन कारणों से हमसे दूर हो गई है, हमारी ये शक्ति कहाँ चली गई है, हमारी ये शांति कहाँ चली गई है। तो ऐसे सदगुरुदेव स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज अर्थात भोलेनाथ ही जो सदगुरुदेव के रूप में, हनुमान जी के रूप में आए हैं, वही हमारी भक्ति से पुनः हमारा मिलन करा सकते हैं। ऐसे ही शांति जो सुग्रीव भक्त की चली गई है, उसको भी शांति लौटाने वाले हनुमान जी ही महाराज हैं, जो राम जी से मिला कर के उनकी शांति का, उनके सुख को दोबारा पुनः स्थापित कर देते हैं, पुनः उन्हें दिला देते हैं। विभीषण की भी शांति गायब हो गई थी, भक्ति वो कर रहा है अंदर से, लेकिन बेचैन रहता है, परेशान रहता है, भयभीत रहता है, खुलकर के भक्ति नहीं कर पा रहा था। तो विभीषण के पास हनुमान जी जा कर के, क्योंकि आपके पास भक्ति आपके पास आ गई है, लेकिन फिर भी भक्ति का उसे कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था, भक्ति शक्ति का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था, उसके हृदय में शांति नहीं आ रही थी। भगवान के नाम के द्वारा वो कैसे न कैसे भगवान ने स्वयं कहा है कि देखो बरुभल वास नरक कर ताता और दुष्ट संग जन दे विधाता। संसार भर को परेशान कर रहा था, रावण रुला रहा था, तो एक भक्त वहीं रह कर के साधना कैसे कर पा रहा था वही जानता होगा महाराज। हाँ में हाँ मिलाता रहता है तो बात बनती रहती है, हाँ में हाँ मिलाते रहो, लेकिन जो ही खिलाफत जरा सी की लात मार करके भगा दिया जाता। दिए गए विभीषण जैसे तैसे आज भी भक्त जब तक दुष्टों की हाँ में हाँ मिलाते रहो तब तक अनुकूलता रहेगी, और जय ही उनके विपरीत आपने कुछ करने की कोशिश की त्यों ही वो आपके शत्रु बन जाएंगे, वैरी बन जाएंगे, प्राण लेने पर उतारू हो जाएंगे। यही तो है, जन जन में सबके अंदर ही तो रावण बसा हुआ है, मोह रूपी रावण बसा हुआ है। वो बलात् हमारी साधना को नष्ट करता रहता है, साधना नहीं करने देता है। और ऐसे में रह कर के भी जो साधना करता रहे, इंतजार करता रहे, सुग्रीव ने भी वही किया, विभीषण ने भी वही किया, समय का इंतजार करता रहता है। अंदर ही अंदर वो साधनारत रह कर के 500 सालों तक निरंतर संत भक्त वृंद साधना करते रहे, समय का इंतजार करते रहे। तभी तो समय आया, उस साधना का ही तो फल हुआ, उस साधना के बदौलत ही तो, उन भक्तों की भक्ति के बदौलत ही तो, अर्थात उस कारण से ही तो अब रामलला का प्राकट अयोध्या में विधिवत पूर्ण रूप से हो सका। जगह जगह मंदिरों का जीर्णोद्धार, जगह जगह नवीनीकरण, जगह जगह आनंदमय राम राज्य जैसी कल्पना जो सीएम करते हैं, उन भक्तों की कल्पना के अनुसार ही धीरे धीरे हो रहा है। भगवान कहीं आते जाते थोड़ी हैं, भगवान सब समय यहीं रहते हैं, भक्तों के हृदय में रहते हैं। लेकिन आसुरी शक्तियाँ उस भाव को दबाने का भरपूर प्रयत्न करती हैं, लेकिन दबा नहीं पाती हैं। इस शरीर को बदल बदल करके वही तो भक्त अभी तक आ रहे हैं। अब इन रूपों में जो आए हैं वो पूर्वाचार्य ही सब भक्त हैं, और अंततोगता उस आनंद का उनको अनुभव भगवान कराते हैं।
जैसे राम राज्य स्थापित हुआ था, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरुन कर काहू सन कोई। कलयुग का समय चल रहा है महाराज, लेकिन कलयुग में भी सतयुग रहता है, सतयुग में भी कलयुग रहता है। उस समय में हिरण्यकश्यप इत्यादि, त्रेता युग में रावणादि, द्वापर युग में भी कंसा दुर्योधन इत्यादि थे। अब कलयुग में बहुतायत रूप में है, तो इनको नष्ट करने के लिए, इनको भगवान दमन करने के लिए किसी न किसी रूप में तो आते ही रहते हैं। संतों के रूप में, भक्तों के रूप में, सूरों के रूप में, वो सतियों के रूप में हमेशा भगवान के अंशानुभूत भक्त निरंतर आते हैं। उन्हीं में भगवान भी विविध रूप धारण करके आते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसी जैसी साधना जिन जिन युगों में बताई गई है वो साधनाएं आप करते रहिए आनंद पूर्वक। अरे नाम लेने से आपको कौन मना कर सकता है, चिंतन करने से कौन मना कर सकता है। अभी खुलकर के भी गाने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा समयानुसार। तब तक वो विभीषण चिंतन करता रहा, मनन करता रहा, राम राम ते ही सुमिरन सुना था महाराज अंतर्यामी सदगुरुदेव ने। वो चिल्ला कीर्तन नहीं कर रहा था, वो चिंतन कर रहा था। राम राम, विभीषण जी महाराज बोले राम राम और ते ही सुमिरण कीना। भक्त पहचान लेंगे, सिद्ध पहचान लेंगे, सदगुरुदेव आपको पहचान लेंगे, आपको अपनी शरण में ले लेंगे, आपके सारी विपत्ति दूर कर देंगे। क्योंकि सदगुरुदेव अपने आप कुछ नहीं करते हैं, वो राम से मिला देते हैं। तो भक्ति तो विभीषण के पास भगवान ने भेज दी है, लेकिन भक्ति का लाभ अभी से नहीं मिल पा रहा है। तो विभीषण भैया से कहा कि देखो भक्ति आपके यहाँ है और भक्ति संसार में हम सब वानर खोजते फिर रहे हैं। आपका तो परम सौभाग्य है कि भक्ति माता, शक्ति माता, शांति स्वरूपिणी माता आपके यहाँ विराजमान हैं, लेकिन हम उनको खोजने के लिए आए हैं। इसलिए कुछ मदद हमारी करो कि वो कहाँ है, ये हमारी मदद करो। हमारे पास परब्रह्म परमात्मा श्री राम है, इसलिए आप श्री राम का पता कहाँ कैसे कब मिलेंगे वो हम मंत्र आपको देंगे, और भक्ति का पता वो मंत्र आप जुगुत हमें बताइए। जिस जुगुत के द्वारा, जिस उपाय के द्वारा मैं सीता मैया के पास तक पहुंच सकूं, आदान प्रदान हो जाएगा। आप साधक हैं, हम सिद्ध हैं, वो अलग की बात है, लेकिन साधक से सिद्ध स्वयं पूछते हैं कि बताओ कैसे हम सीता मैया का पता पाएंगे, कैसे मिलेगी वो माता। कहा तब हनुमंत कहा, तब हनुमंत बिना चौपाई बोले। जैसे कि बात प्रमाणित बात नहीं बोली जाती है, तो प्रमाण देने के लिए गोस्वामी जी ने ये मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंक भाल के। तो चौपाइयाँ मुँह पे आना स्वाभाविक है, बिना चौपाई गाए मन ही नहीं मानता है कि कहाँ से बोल रहे हो भैया। देखो रामचरितमानस से, और रामचरितमानस क्या है महाराज, बोले नाना ये सारे वेदों का निचोड़ है। ये रामचरितमानस साधारण थोड़ी है। बोले नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदति क्वचिदन्य तो अपि शांताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निमंद मति मंजुल मातनोति। रामायण में सब कुछ भरा हुआ है। गावत वेद पुराण अष्ट दस छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तो हनुमान जी ने पूछा, तब हनुमंत और कहा सुनु भ्राता। बोले देखी चाहूँ जानकी माता, और मैं आपको बताऊंगा। वो मंत्र दिया, तुमरो मंत्र आ जाओ शरण में। अब इस मोह रूपी अपने भाई का साथ छोड़ो। जो तुम्हारा भाई वे बता रहा है ये मेरी माता है, और ये तुम्हारी भी वैदेही माता है। तात तुम्हारे मात वैदेही, जो सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण जी को बात बताई, उसी तरह से हनुमान जी ने भी कहा तुम मेरे भ्राता हो, ये भ्राता नहीं तुम्हारा है। अब माता मेरी भी जानकी जी है और माता तुम्हारी भी जानकी जी है। वैसे तो जन्मदात्री माता मेरी अंजना है, तुम्हारी भी माता है, लेकिन ये एक जन्म की माता है। जन्म जन्मांतर की माता तो ये
सीता मैया हैं, इसलिए अटूट संबंध तो हमारा और आपका है। इसलिए गुरु परंपरा जो भगवत मार्ग के अनुयायी हैं वही सच्चे सगे स्नेही हमारे हैं। जो भगवान के भक्त हैं वही हमारे बंधु हैं। माता मेरी जानकी, पिता मेरे रघुनाथ, बंधु बांधव भक्तगण चरण झुकाऊं माथ। एक यही संबंध होना चाहिए। हनुमान जी ने सच्चा संबंध बता दिया। तब भ्राता शब्द का उल्लेख है। भाई, तुम रावण को भाई क्यों समझ रहे हो? ये तुम्हें दलदल में, नरक के दलदल में घसीट ले जाएगा। अविचल राज विभीषण पायो। अब ये रघुनाथ जी की शरण में आ जाओगे तो अविचल राज्य प्राप्त कर लोगे। ये भाव की बातें हैं। कहने का तात्पर्य, आप हमें सीता मैया का पता बता दो, हम आपको राम जी से मिला देंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो यही तो मूल मंत्र है। संत ही सद्गुरुदेव भी मिलाने वाले हैं। भक्त के पास लेकर के चले जाते हैं प्रभु को, और या तो भक्त को परमात्मा के पास पहुंचा देते हैं या उसे आमंत्रित कर देते हैं, आ जाओ बाकी हम सब कुछ संभाल लेंगे। राम जी के पास विभीषण जी महाराज जब मिलने के लिए आए तो सभी अपने मंत्रियों से भगवान ने पूछा क्या करना चाहिए। सबका एक ही मत है। स्वयं सुग्रीव जी महाराज का भी यही मत है, महाराज ये राक्षस का भाई है, ये पता नहीं किस कारण से आ रहा है, दशानन का भाई है, इसका कोई भरोसा नहीं करना चाहिए और इसे बांध लेना चाहिए, मार देना चाहिए। भगवान ने सबकी बात सुनी, लेकिन हनुमान जी की तरफ एक बार देखा। हनुमान जी की तरफ देखते हुए भगवान ने ये कहा कि कोटि भी प्रबध। हमारा तो ये विरुद्ध है। अगर हमें दबाव में आकर के कि आप हमारी सहायता करने के लिए आए हैं, कि करोड़ों वानरों को लेकर के हम आपकी बात मानेंगे, हम अपना सिद्धांत नहीं बदल सकते, क्योंकि आप कह रहे हैं कि दशानन का भाई है, राक्षस है, कपट करके अनहित कर सकता है। तो इन्होंने संकेत कर दिया है कि ये भाव मत रखना कि हम अरबों खरबों वानरों की सहायता से रावण को जीतना चाहते, हमारा कुछ अहित कर देगा। ऐसी बात नहीं है। ये एक बात समझ लो सुग्रीव जी महाराज, पहले आप क्या थे, हमने आपको राजा बना दिया है, लेकिन ये भाव मत रखना कि हम आपकी बात काट देंगे, नहीं मानेंगे तो आप नाराज़ होकर के अपनी सेना लेकर चले जाएंगे तो हमारा कुछ बिगड़ जाएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि बोले जग हमारा मुख्य तो स्वभाव जो है विरुद्ध तो ये है, ये सुन लीजिए कि जग महु सखा। ये बात बता दिए, संकेत कर दिया। हमारा क्या अगर भेद लेने आया भी है, अगर ये कपट रूप धारण करके आया भी है, भक्त बनकर के शरण में आकर के ये हमारा कुछ अनहित करना भी चाहता है, तो भी डरने वाली कोई बात नहीं है। मेरे साथ में मेरा जो ये अनुज है, इसे आप पहचानते हो, ये दशानन का भाई है और मेरा भाई सहसानन है। ये 1000 मुखों वाला है, 1000 सिरों वाला है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। बोले भेद लेन और पठवा 10 सीसा और तब हुन कछु भय हानि कपीसा। यही तो कहा है, प्रभु श्री राम के वचन है। क्योंकि जग महु सखा और निशाचर जेते। बोले लक्ष्मण नहीं, एक बस पलक झपकी नहीं कि सारा संसार भस्म राक्षसविहीन हो जाएगा। जग महु सखा निशाचर जेते। बोले लक्ष्मण नहीं निमिष महु तेते। ऐसे राजा राम जी हैं। किसी बड़े बलवान के भले समूह, चाहे जितना बड़ा उसके पास से संपन्न देश हो, और उसका राजा कहे कि नहीं हमारी बात मानो और अपने सिद्धांतों से हट जाओ, तो हटने वाले नहीं हैं। ये तो परब्रह्म परमात्मा ने ही सबको शक्ति प्रदान की है, लेकिन मानो ये संसार को आदर्श उपस्थित किया है कि देखो धर्म से विमुख मत हो, धर्म पे चलोगे तो धर्म से ही विजय होगी, सत्य से ही विजय होगी। और अगर ये हमारी शरण में आया है तो जो सभी आवा शरणाई, तो इस मार्ग को हम नहीं छोड़ सकते। जो शरण में आएगा वो कोई भी है, उसको मैं शरण में रखूँगा। रखिया हूँ ताहि प्राण की नाई, क्योंकि मेरी ये उद्घोषणा है, ये मेरा प्रण है
कि ये तो कोई राक्षस है तो क्या हुआ, अरे इतना पाप तो कोई नहीं कर सकता है, भगवान श्री राम ने जितना बड़ा आश्वासन दिया है, आप कितना पाप कर पाएंगे। बोले कोटि बे प्रबध और लाग ही जाहू और आए शरण तजऊ नहीं ताहू। ऐसे प्रभु श्री राम के अलावा वचन कौन बोल सकता है, ऐसा संसार में स्वामी कौन होगा। सतीक्षण ने जो ये बात कही थी वो बता रहे थे हम एक बार जो कह देता है प्रभु मैं आपका हूँ, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, भगवान उसे अपनी शरण में ले लेते हैं और उसका कल्याण कर देते हैं। उसे सब भांति से जो वो चाहता है, इस काम भक्त को भगवान उसके स्वयं बस में हो जाते हैं और सकामी को ध्रुव की तरह राजा बनाते हैं, विभीषण की तरह राजा बना। एक बार तो आपकी वासना हुई थी, कोई बात नहीं, मेरा दर्शन अमोघ है, अब आप कल्प भर राज्य करो, विभीषण से बोल दिया था भगवान ने। सुग्रीव की जो कामना थी भगवान ने दुख दूर कर दिया सारा, सुग्रीव को राजा बना दिया। भगवान से जो मिलता है वो तो राजा बनता है, लेकिन जो मिलता है वो फिर ठगा जाता है, जो मांगता है वो ठगा जाता है। वो क्यों ठगा जाता है कि मैंने पहले ये क्यों सोचा, मैंने भगवान से वरदान क्यों मांगा, क्यों भगवान वरदान जिसे दे देते हैं और फिर उसे भेज देते हैं जाओ राज्य करो। विभीषण को भेज दिया, सुग्रीव को भेज दिया, अंगद युवराज पद लेना उसी समय अगर बाली न कहता तो भगवान से ले लेते अपनी शरण में, वो अयोध्या में रहते। लेकिन युवराज पद लेते समय, युवा तो थे ही उस समय, इस ऐसी बात तो नहीं, उस समय ये बाली महाराज ने बोला था ये तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए और गहिबाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। बाली राजा है, बाली का पुत्र राजा बनना है। सुग्रीव ने कहा था कि मैं राजा बन गया और भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें शरण में लिया है, अब राजा तो तुम्हें ही बनाएंगे, लेकिन राजा का पुत्र इससे बनना चाहिए। अब ये शरणागत भी हो गया है, तो युवराज बनाने के लिए भगवान ने अंगद को बहुत प्रेम करते हैं भगवान, लेकिन युवराज बना दिया जब है तो अब हम तुम्हें यहाँ कैसे रख सकते हैं, अब तुम्हें वहाँ राजा बनना है, इसलिए तुमको जाना पड़ेगा। हनुमान जी ने नहीं मांगा कुछ, हनुमान जी ने एक भावपूर्वक ये कथा है और सत्य ही है। हनुमान जी तो ऐसे हैं, भगवान ने एक बार राजसभा में जब राजासीन हो गए, सिंहासन आरूढ़ हो गए, तो सभा लगी, सबको तो भगवान ने कुछ न कुछ दिया। भगवान ने कहा सबको कुछ दिया, सुग्रीव को राजा बनाया हमने, विभीषण को बनाया, अंगद को युवराज बनाया, और सभी सबको जो जो हमारे पास सबको सब बांट रहे थे। अरे हनुमान जी महाराज की तरफ देखा, कहा आपको हमने कुछ भी नहीं दिया। सीता मैया ने भी यही कहा कुछ तो मांग लो, जो इच्छा हो वो मांग लो, जो इच्छा हो मांग लो, कुछ तो मांगो। हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठे रहे, आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे हनुमान जी महाराज के, और थोड़ी देर तक बैठे रहे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, और उठकर के भरी सभा में हनुमान जी राम जी के चरणों में जाकर के लिपट पड़े। वहाँ भी जैसा दृश्य था यहाँ भी राजसभा में सबके सामने हनुमान जी ने यही दृश्य किया। सुनी प्रभु बच्चन बिलो की मुख जब सीता मैया का पता लगा करके लौटे और राम जी बड़ाई कर रहे थे, पुत्र कह रहे थे, सुत्र बहुत प्रशंसा कर रहे थे, उर्ण नहीं होंगे, उस समय भी हनुमान जी ने राम जी को संकोचित नहीं किया, प्रभु ये सब न कहो, मैं भक्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहता हूँ। वो भी सबके लिए भक्ति वहाँ मांग ली थी कि भगवान की भक्ति तो वो पहले ही दे चुके हैं राम जी, जब सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। लेकिन फिर एक बार अयोध्या में भी भगवान ने यही बात कही तो संसार ये जान ले हनुमान जी को सबको छोड़ सकते हैं, लेकिन हनुमान जी को अपने से अलग राम जी नहीं कर सकते। राम जी के चरणों में हनुमान जी गिर पड़े। प्रभु सुनी प्रभु बचन बिलो के मुख, गात हरसि हनुमंत चरण परेउ प्रेमाकुल। त्राहि त्राहि भगवंत बार बार प्रभु चाहि उठावा। प्रेम मगन तेहि
उठवन भावा। प्रभु आप हमें पद ही देना चाहते हैं तो एक के बजाय 2 पद हमें दीजिए। राम जी ने कहा मांगो, 2 पद हम तुम्हें देंगे। कौन कौन पद चाहते हो? बोले जो मैंने आपकी चरण कह रखे हैं, पकड़ रखे हैं, इन पदों से हमें कभी अलग नहीं करना, कभी दूर नहीं करना। हम इन पदों की ही सेवा में निरंतर रहना चाहते हैं। आज वे निरंतर हनुमान जी श्री राम जी के चरणों में ही बैठे शीश झुकाए निरंतर मुँह ताकते रहते हैं कि कब प्रभु हमारे किस सेवा के लिए बोल दें। और मैं तत्पर एकदम वीरासन पे बैठे हुए तत्पर रहते हैं कि मैं वो सेवा करने के लिए उड़ जाऊं। मैं तो आपका सेवक हूँ नाथ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। इस सेवकाई से मुझे विमुख मत करना और संसार में मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो राम जी से जो कुछ नहीं मांगता है उसे भक्ति देते हैं। बहुत कीन प्रभु लखन सिय और नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन भगति विमल बरु दे। निषाद राज भी भगवान का परम प्रिय भक्त है। भगवान से उसने कुछ नहीं मांगा, प्रेम मांगा। और किसी से भगवान ने नहीं कहा भेज दिया जाओ राज्य करो जाकर के, डरना नहीं किसी से, अपनी इच्छा से आओ आओ ना आओ कोई बात नहीं। लेकिन निषाद राज को जब भगवान ने भेजा तो ये बात कही तुम तो मुझे भरत जी के समान प्यारे हो, तुम तो मुझे लक्ष्मण तो उनकी तुलना ही दी जाती है लक्ष्मण की तरह, लेकिन राम जी ने भरत जी के समान तुलना दी है कि भरत जी मुझे अच्छे प्यारे हैं। तुम मम सखा, तुम प्रिय सखा भरत सम भ्राता। भेजते हुए बोले चिंता न करो, श्रृंगवेरपुर कोई दूर नहीं है, आना जाना बनाए रखना बराबर। सदा निरंतर सदा रहे हो पुर आवत जाता। जो कुछ नहीं मांगता है भगवान उसे भक्ति देते हैं। भक्ति तो सकामी भक्तों को भी मिलती है, लेकिन उन्हें भगवान अपने समीप निरंतर नहीं रखते हैं। जो मांगा वो प्राप्त करो, आनंद करो, फिर तुम्हें मेरा धाम भी प्राप्त होगा। विभीषण से भी यही बात कही। और जितने सकामी भक्त हैं वही भगवान को बहुत प्रिय हैं। वो सुर दुर्लभ सुख कर जगमाही, अंत काल रघुवर पुर जाही। क्योंकि वो मांगते भी हैं तो सिर्फ राम जी से ही तो मांगते हैं। अपनी माता पिता से मांगने में कोई संकोच नहीं है। हमारे माता पिता प्रभु श्री राम हैं, माता जानकी हैं। जन के सुता जग जननी जानकी, और अतिशय प्रिय करुणा निधान की। नाना प्रकार की भगवान कथाएँ सुनाते हैं। सतीक्षण को भगवान ने अंत तो गत्वा बहुत कहा मांगने के लिए, उसने कहा नहीं कामुनि प्रभु बरु कबहु न जाचा। हमने तो मन में सोचा भी नहीं प्रभु वर मांगने के लिए कभी। बहुत चतुर है भक्त, चतुर शिरोमणि है। आपको जो अच्छा लगे वो दे दो। भगवान ने ऐसे कहा, भक्ति का वरदान दे दिया और कहा कि अब तुम्हें हमारे जब कुछ नहीं मांगते भक्ति दे देते हैं। लेकिन फिर उसने मांगा, क्या मांगा? अनुज जान की सहित प्रभु और चाप बान धर राम, मम ही गगन। भक्ति में भी, भक्ति तो बहुत सभी भक्तों को मिल जाती है, लेकिन भगवान निरंतर हृदय में सबके थोड़ी रहते हैं। भगवान भक्ति का मतलब भगवान को जब पुकारेंगे आ जाएंगे, जब चाहेंगे भगवान आपकी सहायता करने के लिए आ जाएंगे। ये सबके हृदय में तो भगवान नहीं रहते हैं, हनुमान जी के हृदय में रहते हैं। सतीक्षण ने भी यही वरदान मांगा था। अनुज जान की सहित प्रभु चाप बान धर रा। ऐसे गुरु का शिष्य है वो, अगस्त्य ऋषि का शिष्य है। अगस्त्य ऋषि ने भी यही मांगा था, प्रभु मांगते हैं तो भक्त यही मांगते। भक्त तो वो पहले से ही है, ज्ञानी भक्त हैं, लेकिन भगवान से ही तो मांगा था। यह बर भगवान से सब मांगते हैं। यह बरु मांगहूँ और कृपा निकेता, और हृदय बसहु सिय अनुज समेता। कि मांगने भगवान को ही, भगवान से जो मांगता है वही चतुर शिरोमणि है। भक्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो भक्ति जिसके हृदय में है वो भगवान को ही मांगता है और कुछ नहीं मांगता है।
अनुज जान, सतीक्षण ने क्या मांगा? बोले अनुज जान की सहित प्रभु और चाप बान धर राम, मम ही गगन इंदु इव बसहु सदा निय काम। मेरे इस आकाश रूपी हृदय में, गगन में आप चंद्रमा के समान, आप अनुज जानकी यानी लक्ष्मण भैया और सीता मैया के सहित निरंतर चंद्रमा की तरह निवास करें। आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है। मध्यरात्रि में जन्मोत्सव मनाया जाएगा 12 बजे। भगवान तो हर युग में आते हैं। उग्रसेन राजा धर्मात्मा बड़े थे, पुत्र दुराचारी द्वारा जेल में पड़े थे। नाम कंस उसका अधर्मों की जड़ था, बढ़े पाप दुनिया में निश्चय ये दृढ़ था। जब जब ही संत सुर विप्र हैं सताए गए, पर ब्रह्म परमात्मा के रूप विविध रूप प्रगटाए गए। कभी परशुराम बना, कभी बना राम है, अब वामन बन बलि को छल्यो यही घनश्याम है। वामन बन बलि को छल्यो वही घनश्याम है। भक्तों की रक्षा की है दुष्ट सब संहारे, परम ब्रह्म परमात्मा कृष्ण बन पधारे। ज़्यादा गाने का कि अब रात्रि में जन्मोत्सव मनाएंगे, अवतरण तो रात्रि में होगा। भगवान तो निरंतर हर वर्ष, वैसे तो क्षण क्षण परमात्मा का अवतरण जिस समय चाहो, नरसिंह मेहता के लिए आप अवतरित हो जाते हैं, नामदेव के आगे अवतरित हो जाते हैं। आज भी तो निरंतर गोस्वामी जी के आगे अवतार हो गया भगवान का। पहचान नहीं पा रहे थे, हनुमान जी ने कह दिया अरे भैया बार बार हमें परेशान मत करो, अभी तो वो दर्शन दे करके गए, आप तो समाधिस्थ हो गए थे। बोले फिर से दर्शन कराओ। बोले फिर से दर्शन करने आए, चंदन घिसते ही रह गए। तब हनुमान जी को बोलना पड़ा तो रूप धारण करके, चित्रकूट के घाट पर अब भाई संतन कहे भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसत तिलक दे रघुबीर। तो भगवान का आना जाना नहीं होता, वो तो प्रकट होते हैं। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला जसुदा के हितकारी रात्रि में गाया जाएगा। 2 बार प्रभु का नाम बोले तो भगवान यहाँ निरंतर कथा करें। चातुर्मास का महीना चल रहा है, भगवान की विजय यात्रा शुरू होगी। तब तक किसी तरह से मंगलमय महोत्सव मनाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ए नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।